नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारे और मशहूर हिंदी बाल गीत नानी तेरी मोरनी के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि इसके सीधे सादे लगने वाले बोलों में असल में क्या छिपा है। तो ये सब है क्या? एक मोर, कुछ चोर और एक नानी। सुनने में एक पहेली जैसी लगती है ना? चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी में आखिर होता क्या है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नानी से और उन्हें अपनी प्यारी मोरनी के बारे में खबर मिलती है जो कुछ अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि एक मोर आता है और नानी की मोरनी को लेकर उड़ जाता है। सीधा साधा मामला है, कुदरत का खेल। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मोरनी तो गई, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ बचा था उसे चोरों का एक गिरोह साफ कर देता है। और यहीं से इस गाने की वो मशहूर लाइनें आती हैं जो हम सबने सुनी है। यही तो हमारी कहानी की असली प्रॉब्लम है जो इन 2 लाइनों में बता दी गई है। अच्छा, अब कहानी का फोकस पूरे तरह से उन चोरों पर चला जाता है। देखते हैं कि चोरी करने के बाद वो क्या करते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो वो बच निकले, तो वो खूब खाते पीते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर भागने के लिए आराम से ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन उनके सफर में एक ऐसा मजेदार मोड़ आता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये रास्ता उन्हें आजादी की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाता है। और होता ये है कि किस्मत देखिए, ट्रेन का वही डिब्बा जिसमें ये सारी चोर बैठे थे, वो चलती ट्रेन से अलग हो जाता है। और यहाँ आता है सबसे मजेदार हिस्सा। गाने के बोल ही देखिए कितने कमाल के हैं। चोरों वाला डब्बा कटता है और कहाँ पहुँचता है? सीधा जेल में। मतलब क्या बात है। तो भाई चोर तो पकड़े गए। अब अधिकारी आते हैं और मामले को अपने हाथ में लेकर सब कुछ ठीक करते हैं। और देखिए, इंसाफ भी 2 तरह से होता है। एक तरफ मोटे थानेदार साहब चोरों की खूब खबर लेते हैं और दूसरी तरफ जंगल की सरकार उन शरारती मोरों को सजा के तौर पर खूब नचाती है। और इसी के साथ हम कहानी के उस हिस्से पर वापस आते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक तरह से ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना इतने बड़े हंगामे में बदल गई। अब कहानी चोरों और जंगल से हटकर एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही पर्सनल मोमेंट पर आ जाती है। जो भी ये कहानी सुना रहा है, यानी वो बच्चा, वो अब सीधा अपनी नानी से बात कर रहा है, उन्हें मना रहा है, कह रहा है कि प्लीज अब गुस्सा छोड़ भी दो। और फिर आती है एक बहुत ही प्यारी और थोड़ी नटखट सी मांग। नानी को मनाने के बाद बच्चा फौरन कहता है, जल्दी से एक पैसा दे दे तो कंजूसी छोड़ दे। बस उदासी का एक पल कैसे प्यार और शरारत में बदल गया, है ना कमाल। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है कि इस कहानी का असली हीरो आखिर है कौन? क्या वो बच्चा है जो नानी को हंसाता है, या वो थानेदार जिसने चोरों को पकड़ा, या फिर वो जंगल की सरकार जिसने मोरों को सजा दी? जरा सोचिए।